यावत् जीवेत सुखम जीवेत ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत भस्मीभूतो देहोऽयं पुनर्जन्म कुतो विद्यते। जी हाँ दोस्तों, बहुजन विमर्श चैनल के इस 16वें एपिसोड को देख रहे सुन रहे आप तमाम दर्शकों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। पिछले एपिसोडों में हमने बताने की कोशिश की कि किस तरह से छत्रपति शिवाजी महाराज पाखंडी गागा भट्ट के चंगुल में फंसकर और उनके इस शर्त को सुने, इस शर्त को जाने कि आपको तो राजा माना जाएगा, आप राजा बन जाएंगे। उसके लिए अपने शरीर की आहुति यज्ञ कुंड में दीजिए। यज्ञ कुंड किस चीज़ का यज्ञ? तो राज्य प्राप्त करने के लिए यज्ञ, राज्य पर आरोहण के लिए यज्ञ, राज्य आरोहण यज्ञ। जब आप ऐसा करेंगे, राज्य आरोहण यज्ञ करके और अपने शरीर की आहुति दे देंगे, तो अगला जन्म इस जन्म में किए गए पुण्य के कारण आप शूद्र नहीं होकर के उच्च वर्ण में जन्म लेंगे, खासकर क्षत्रिय वर्ण में जन्म लेंगे और तब आप राजा बन जाएंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज सोचे कि इस शरीर को मरने के बाद तो जला दिया जाता है, शरीर जल जाता है, नष्ट विनष्ट हो जाता है। अब अगला जन्म में क्या होगा, हम कैसे सोच लें कि अगला जन्म होगा ही, हो सकता है अगला जन्म नहीं हो। तो गागा भट्ट को महाराज ने कहा कि ऐसा है कि हम जो यह राज्य स्थापित किए हैं, साम्राज्य की स्थापना किए हैं, उसमें मेरे हाथ पैर की भूमिका है, मेरे शरीर की भूमिका है। सशरीर हमें राजा बनना है। हमको शरीर जलाकर, शरीर को नष्ट करके अगला जन्म में नहीं बनना। तो गागा भट्ट चतुराई से काम लेते हुए, धूर्तता का परिचय देते हुए गागा भट्ट ने कहा कि ठीक है महाराज, हम आपको इसी जन्म में राजा बनाएंगे, लेकिन उसके लिए तो आपको कुछ उपाय करना पड़ेगा। क्या उपाय? जैसा कि अभी कुछ क्षेत्र में हम देखते हैं कि पाखंडी टाइप के लोग जो लड़का लड़की की शादी के लिए लगन सोचते हैं, लगन नहीं रहने पर भी पैसा लेकर के, और कभी कभी रोहू मछली लेकर भी, लगन नहीं रहने पर भी लगन बता देते हैं। तो ऐसे लगन को रोहुआ लगन कहा जाता है। ऐसे तो मेरा मानना है कि जब मन प्रसन्न हो, परिवार में सुख शांति हो, तभी लगन का मुहूर्त शुभ होना चाहिए। दोनों परिवार में सुख शांति हो, मन अच्छा हो, चंगा हो। लेकिन इन पाखंडियों के द्वारा शुभ और अशुभ मुहूर्त का जो शोधन किया जाता है, वह इस तरह से किया जाता है। उसी तरह से दरवे से सर्वे सिद्धांत के आधार पर गागा भट्ट ने महाराज को बताया कि आपका शरीर कर्मिक रूप से शुद्ध होगा। अभी शुद्ध है, शरीर के वजन के बराबर सोना दे दीजिए ब्राह्मण को, यानी पाखंडी को। ब्राह्मण तो खैर उच्च कोटि का मानव होता है, लेकिन जो पाखंडी होता है, जो अपने आप को तथाकथित ब्राह्मण कहते हैं, तो उसके लिए गागा भट्ट की मांग हुई कि शरीर के वजन के बराबर सोना दीजिए और शूद्र से आप वैश्य हो जाएंगे। तो वैश्य का जो कारोबार होता है, तराजू, दंडी, बटखारा, पलड़ा सोना का बना कर दे दीजिए। और जब आप वैश्य हो जाएंगे, तो वैश्य से क्षत्रिय हो जाएंगे शुद्ध होकर, तो वह तलवार, ढाल और म्यान सोना का बना कर दे दीजिए। तब जाकर के आप क्षत्रिय के शरीर को, आपका शरीर शुद्ध हो जाएगा, क्षत्रिय का शरीर शुद्ध हो जाएगा। शरीर शुद्ध हुआ, शरीर शुद्ध हुआ, लेकिन आधा शरीर शुद्ध होगा। आधा शरीर की मालकिन आपकी पत्नी है, जिसे अर्धांगिनी कहा जाता है, यानी आधा अंग की स्वामी। तो फिर औरत को किसी भी स्थिति में शुद्ध नहीं किया जाता है, क्योंकि कहा गया है, नारी को न समझे नारी नरक की खान, भले ही नारी से जन्मत हैं राम कृष्ण भगवान। तो
नारी को नरक कहा जाता है, नरक की खान कहा जाता है, उसकी शुद्धि नहीं हो सकती है। इसलिए आपको पूरे शरीर की शुद्धि के लिए किसी मेरे ही जैसे ब्राह्मण की बेटी से दूसरी शादी करनी होगी, और उससे जो राजा बनेगा, उससे जो बच्चा पैदा होगा, वही आपका उत्तराधिकारी होगा। महाराज छत्रपति पत्नी व्रत थे, पत्नी व्रात्य का स्वभाव उनमें था, पत्नी के प्रति काफी निष्ठावान थे। कहे कि नहीं, तेरे राज्याभिषेक को ऐसी की तैसी, मुझे नहीं राज्याभिषेक ऐसा घिनौना हरकत करके राज्याभिषेक करवाना है। मेरी पत्नी है, मेरी पत्नी का स्थान कोई भी लड़की औरत नहीं ले सकती। तब गागाभट्ट देखे कि मामला गड़बड़ होने जा रहा है, तो मामला को संभाला और कहा कि ठीक है महाराज, हम तो आपके पत्नी व्रत, पत्नी निष्ठा का, पत्नी धर्म का इम्तिहान ले रहे थे, उसमें आप पास हो गए, आपका शरीर पूर्ण रूप से शुद्ध हो गया, लेकिन मन अपवित्र है। इस मन को शुद्ध करने के लिए मंत्र आपको चाहिए, और मंत्र तो मेरे जैसे ब्राह्मण का अधीन है, क्योंकि ऋग्वेद पुरुष सूक्त 46वां मंडल कहता है कि यह धरती राजा के अधीन है, राजा इंद्र के अधीन है, इंद्र बृहस्पति के अधीन है, बृहस्पति देवता के अधीन है, देवता मंत्र के अधीन है, और मंत्र ब्राह्मण के अधीन है। उसे इस धरती का भगवान देवता कहा जाता है, भूसुर कहा जाता है। तो धरती का जो मालिक है, धरती का जो देवता है, तो उसको अपने यहाँ, अपने साम्राज्य में, अपने राज्य में मंत्री के ओहदा पर ब्राह्मण को ही केवल नियुक्त करना होगा, तब जाकर के आपका मन पवित्र होगा। उसके द्वारा दिए गए मंत्र से आपका मन पवित्र रहेगा, और उसके सलाह के मुताबिक ही आपको राजकाज का संचालन करना पड़ेगा। इस तरह से सारा शर्त को थोपने के बाद छत्रपति के द्वारा तमाम शर्तों को अंगीकार कर लिया गया, उसको हूबहू मान लिया गया। तो अब कहा महाराज बैठें, आपका राज्याभिषेक होगा। किस तरह से राज्याभिषेक हुआ? तो महाराज को उनके सिंहासन पर बैठा दिया गया, और गागाभट्ट अपने लिए एक ऐसा सिंहासन की व्यवस्था किए जहाँ से बैठ करके अपने पैर से छत्रपति के मस्तक का स्पर्श कर सकते थे। छत्रपति अपने सिंहासन पर बैठे, गागाभट्ट अपने सिंहासन पर बैठे, और इस तरह से कोई रोड़ी चंदन का नहीं, बायां पैर के अंगूठा से, हाथ से भी नहीं, क्योंकि बायां को ऐसे ही अशुभ माना जाता है, और पैर को तो शूद्र का दर्जा दिया जाता है। कहा कि तुम मन में कहा कि यह तो शूद्र है, इसके शरीर का स्पर्श मैं हाथ से नहीं करूँगा, और मैं पैर से करूँगा, और उसमें भी बायां पैर से करूँगा। अंगूठा से गाय के गोबर का तिलक छत्रपति शिवाजी को गागाभट्ट के द्वारा किया गया, रोड़ी और चंदन से भी नहीं किया गया। तो आज भी हम देखते हैं कि जब फोटोग्राफी हो या कोई भी यज्ञ हो, कार्य प्रयोजन हो घर में, तो जो व्यवस्था बनी हुई है उस व्यवस्था के तहत औरत को बाईं ओर बैठाया जाता है, मर्द दाईं ओर बैठते हैं। और औरत का तो एक सिनोनिमस शब्द है जिसको बामा कहा जाता है। बामा का मतलब होता है औरत, अपवित्र कहा जाता है। जब कोई किसी को पैसा देता भी है या कुछ खाने पीने के लिए भी देता है तो दायां हाथ से देता है, बायां हाथ का एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। तो इस तरह से संस्कृति के रूप में जो विकृत संस्कृति है, जिसमें किसी को जन्म के आधार पर ही अशुद्ध और किसी को शुद्ध माना जाता है, तो इस व्यवस्था के बीच छत्रपति शिवाजी महाराज किस तरह से राज का संचालन किए होंगे। सारा कुछ होने के बाद, सारी वीरता के बावजूद छत्रपति शिवाजी महाराज के मन में ये बात घर की हुई थी
कि हम मंत्र नहीं जानते हैं, हमारे लोग मंत्र नहीं जानते हैं और इन लोगों के पास मंत्र रहता है, तो उन लोगों के मंत्र के कारण शिवाजी महाराज सशंकित रहते थे कि कहीं इनकी बात नहीं मानेंगे तो हमारे साम्राज्य का, हमारी प्रजा का या हमारे परिवार का कुछ अनिष्ट नहीं कर बैठे। तो इस तरह की गलतफहमी का शिकार होकर बहुत कठिनाई से छत्रपति शिवाजी महाराज सारे पक्ष विपक्ष में संतुलन स्थापित करते हुए और कंट्राडिक्शन के रहते हुए राज का संचालन किए। चूँकि हमारा उद्देश्य इतिहास की जानकारी देना आपको नहीं है, इतिहास पढ़ाना नहीं है, इतिहास को हम रेफरेंस के तौर पर इस्तेमाल किए हैं। शिवाजी महाराज की चर्चा तो 108 वर्षों के जो आंदोलन हैं उसमें जो ज्योतिबा फुले से शुरू होकर बाबा साहब अम्बेडकर तक वो आंदोलन आया, उसमें तो चर्चा नहीं है। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज की पृष्ठभूमि, छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में इतनी चर्चा एक पृष्ठभूमि के रूप में की गई है। अब आगे इन्हीं की चौथी पीढ़ी में जो शासक हुए, शाहू जी महाराज क्या क्या परिवर्तन किए, क्या क्या काम किए, तो इसके बारे में आगे हम चर्चा करेंगे। इस एपिसोड में यहाँ तक हम जानकारी दिए हैं और पूरे एपिसोड को आप तन मन से देख सुन और समझ रहे हैं, इसके लिए तहे दिल से आप तमाम दर्शक बंधुओं का धन्यवाद, शुक्रिया। और हम भरोसा दिलाते हैं कि इसी तरह का प्रभावी, अर्थपूर्ण, उद्देश्यपूर्ण वीडियो के साथ आपकी सेवा में पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमो बुद्धाय, जय भीम, नमस्कार, बाय, आदाब, सत श्री अकाल, जय जोहार।